हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व्स y इज इक्वल टू x माइनस वन होल स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज एरिया of the region bounded by the curves y is equal to f of x and y is equal to g of x between x is equal to a and x is equal to b is given as integration from a to b modulus of f of x minus g of x dx. ओके, मॉडुलस कैसे ओपन होगा? अकॉर्डिंगली ओपन होगा. अगर f of x ग्रेटर होगा तो सिंपली f of x माइनस g of x आ जाएगा, और g of x अगर ग्रेटर होगा तो g of x माइनस f of x आ जाएगा. ओके, अब हमें सबसे पहले क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व्स y इज इक्वल टू x माइनस वन होल स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन. ओके, तो कौन कौन से कर्व्स है मेरे पास? एक है y इज इक्वल टू x माइनस वन होल स्क्वायर एंड दूसरा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन. ओके, अब मॉड ऑफ x माइनस वन का जो ग्राफ होगा वो दो पार्ट्स में बनेगा. कैसे? देखो, इसको हम ओपन करेंगे. y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, इट इज इक्वल टू, ये सिंपली x माइनस वन के इक्वल हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, मीन्स जब x माइनस वन पॉजिटिव होगा, और ये वन माइनस एक्स के इक्वल होगा जब x जो होगा वो लेस देन वन होगा. ओके, अब मैं ग्राफ जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं. तो ये लेट से हमारी x एक्सिस है, ये लेट से हमारी y एक्सिस हो गई. अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से ग्राफ बना हुआ है ये हमारा पैराबोला है, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस वन का होल स्क्वायर. ओके, एंड हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तब है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, मीन्स y इज इक्वल टू x माइनस वन, एंड ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तब है व्हेन x इज लेस देन वन, मीन्स y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स. ओके, तो ये हमने ग्राफ बना लिया ऑफ द कर्व्स y इज इक्वल टू x माइनस वन का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन. हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स. तो ये जो दो कर्व्स हमने बनाए हैं उनके बीच का जो बाउंडेड एरिया है, राइट, या बाउंडेड रीजन है, उसका मेरे को एरिया फाइंड करना है. तो बेसिकली हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? द येलो एरिया एंड द ग्रीन एरिया. ओके, तो टोटल एरिया जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा. सो रिक्वायर्ड एरिया is equal to area of yellow region plus area of green region. ओके, तो अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया को a से डिनोट करता हूं, सो a इज इक्वल टू एरिया ऑफ येलो रीजन, लेट से उसको ay लिख लिया, प्लस एरिया ऑफ ग्रीन रीजन को ag लिख लिया. ओके, तो ये मेरे पास आ गया. मेरे को a निकालना है. अब इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. ये जो पॉइंट होगा
ये तो चलो पहले तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये लेट्स से पॉइंट एम हो गया। अब एम पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा या फिर एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा होगा, और वो पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू 1 का। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1,0, और मैंने एम पॉइंट से पास करती हुई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 1। ओके, देन बाकी पॉइंट्स, ये पॉइंट हमें निकालना होगा और ये पॉइंट भी हमें निकालना होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स कौन से हैं बेसिकली, जब y इक्वल टू एक्स माइनस 1 जो है हमारे पैराबोला को कट कर रहा होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एंड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी हमारे पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो ये हो जाएगा। तो पहले लेट से हमने y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और उस पॉइंट को लेट से मैंने मार्क कर लिया पॉइंट P। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से देखो क्या बनेगा, दोनों साइड से अगर मैं x माइनस 1 कैंसिल कर दूं, सो 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बचेगा, मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मैंने x माइनस 1 दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, बिकॉज x इक्वल टू 1 का जो पॉइंट होगा वो यही पॉइंट हो जाएगा m 1,0, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने x इक्वल टू 1 दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। तो क्या आ गया, x इक्वल टू 2, अगर x को 2 डाल देंगे तो y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मीन्स p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,1। तो p जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे पास 2,1। सेम तरीके से अगर मेरे को Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, ये लेट से पॉइंट Q है, तो Q पॉइंट कौन सा होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस मीन्स 1 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर से दोनों तरफ से मैं x माइनस 1 का फैक्टर कैंसिल कर दूंगा, बिकॉज x इक्वल टू 1 का जो पॉइंट मिलेगा वो मेरे को पॉइंट m मिल जाएगा 1,0, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से दोनों तरफ से अगर मैं x माइनस 1 कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0, और अगर मैं x को 0 डाल दूंगा तो y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,1। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे पास 0,1। ओके, मींस q पॉइंट जो होगा वो हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ग्राफ भी मैंने अकॉर्डिंगली बनाया है, q पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास 0,1 हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये हमें समझ में आता है। अब अगर मैं x इक्वल टू 1 की लाइन को ध्यान से देखूं तो ये जो दोनों ग्राफ्स हैं, चाहे वो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ले लो या फिर y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 ले लो, ये दोनों के दोनों ग्राफ लाइन x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बाय सिमेट्री ये जो येलो रीजन का एरिया होगा वो ग्रीन रीजन के एरिया के इक्वल हो जाएगा। सो बाय सिमेट्री हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एरिया ऑफ येलो रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, राइट। अगर ये दोनों बराबर हैं तो एरिया जो है, टोटल एरिया हमें जो A चाहिए वो क्या था हमारे पास एरिया ऑफ येलो रीजन प्लस एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। अगर दोनों बराबर हैं, यूजिंग दिस आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स एरिया ऑफ येलो रीजन। अब मेरे को ग्रीन रीजन का एरिया निकालना ही नहीं है, अगर मैं सिर्फ येलो रीजन का एरिया निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। नाउ आई कैन राइट ये जो येलो रीजन का एरिया है वो क्या है, बेसिकली द लाइन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड द पैराबोला y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों कर्व्स के बीच का बाउंडेड एरिया है व्हेन x वेरीज फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट M, मींस x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। एंड यूजिंग की कंसेप्ट, अगर दो कर्व्स के बीच का बाउंडेड एरिया मेरे को निकालना हो तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो ay जो है वो क्या हो जाएगा, ay इज
इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 1, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो हमारे पास दो कर्व्स होने चाहिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एक तो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, बट x लेस देन 1 है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो एक फंक्शन तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, माइनस दूसरा ग्राफ कौन सा होगा, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का, मीन्स पैराबोला का ग्राफ हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन कौन सा आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा dx, राइट। अब हमें पता है कि अगर x 0 और 1 के बीच में होगा तो 1 माइनस एक्स जो है वो बड़ा होगा, x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो छोटा होगा। देख सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन है वो पैराबोला के ग्राफ से ऊपर है व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर मैं ये बोल सकता हूं कि अगर पहली क्वांटिटी बड़ी है दूसरी क्वांटिटी छोटी है और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। तो मॉड से जो है सेम क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, तो मॉड हम हटा सकते हैं। ay इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव है, वैसे ही पॉजिटिव है तो हम मॉड हटा सकते हैं। सो सिंपली क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, राइट। ये आ जाएगा, मॉड हमने हटा दिया dx। तो यहां से मेरे को ay मिल जाएगा, अगर ay मिल गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ay is इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, राइट। ये आ गया dx, ओके। अब यहां से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2x दैट विल बी x, और माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 मेरे पास आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। इट इज इक्वल टू ay। और अब हमें पता होना चाहिए कि x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब बाय 3, ओके। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 1 विच इज इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, राइट। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दोनों में 0 ही बनना है, तो माइनस 0। सो 1/2 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, राइट। सो ay इज 1/6, दिस मीन्स जो a होगा वो क्या है, 2 टाइम्स ay which is equal to 2/6 which I can write as 1/3। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया a से, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। सो आई कैन से दैट जो क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना था उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/3 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।